Hi student, welcome to my class. Today we discuss about the dimensional analysis. आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, इन डायमेंशनल एनालिसिस वी डिस्कस अबाउट द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यदि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो बीमीय विश्लेषण है, इस बीमीय विश्लेषण में हम कई विभिन्न तरह की जो भौतिक राशियां होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके बीमाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, बीमीय विश्लेषण है, इस बीमीय विश्लेषण में हम डिफरेंट तरह के जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनका क्या करते हैं हम डायमेंशन यानी कि बीमा का एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और डायमेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे, जो बीमा है एक्चुअली हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इन फिजिक्स, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिकी में या फिजिक्स में बात करें तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो बीमीय विश्लेषण है या डायमेंशन है, ये हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस बीमीय विश्लेषण में जो बीमा होती है किसी भी भौतिक राशि का, वो हमारा डिफाइन होता है किस तरह से, एक पावर के रूप में। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके रूप में ऐसे घाते या पावर्स को हम चढ़ाते हैं, वही हमारी डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, उसको एज हम ऐसे बिग ब्रैकेट में, और इसको ऐसे अगर मान लीजिए मास है तो मास को हम एम स्क्वायर से ऐसे लिख सकते हैं। तो एज ए पावर के रूप में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें हमने डिफिनीशन भी लिखा हुआ है कि इन फिजिक्स द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिक्स में, भौतिकी में या भौतिक में जो हमारी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी जो बीमा है टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ट, यानी जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो मूल राशियां हैं, उन पे हम इस पावर को रेस्ट करते हैं, चढ़ाते हैं, वही हमारा बीमा कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें डायमेंशन ऑफ मास का, जो मास हमारा द्रव्यमान है उसको हम उसके डायमेंशन को कैपिटल एम से दिखाते हैं। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट में कैपिटल एम से हम किसको दिखाएंगे फ्रेंड्स, तो ये एम से दिखाएंगे हम डायमेंशन ऑफ मास। सिमिलरली इन द सेम वे डायमेंशन ऑफ लेंथ, अगर लंबाई है, क्योंकि ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे हमारा मास हो गया, लेंथ हो गया या टाइम हो गया, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये हमारा द्रव्यमान है। डायमेंशन ऑफ मास, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ को हम कैपिटल एल से दिखाते हैं। और डायमेंशन ऑफ टाइम, इसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, और ऐसे हम पावर्स के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कुछ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उसका किस तरह से हम क्या लिखेंगे, उसका हम डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है पहला हम ले लेते हैं वेग, वेलोसिटी ले लेते हैं, या उससे पहले अगर हम एरिया को कंसीडर करें, जैसे एरिया जो हमारा है पहला, एरिया क्षेत्रफल, एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल हमारा है, एरिया है, उसको हम कैसे लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसको हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये जो हमारा होता है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ तो हमारा लेंथ है ये है, ब्रेथ भी एक तरह का ब्रेथ है, तो इसको हम लिखेंगे एल और इंटू एल, एल का। ठीक है, कैपिटल एल, तो ये हमारा हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा एल का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से हम आयतन को अगर दिखाएं, आयतन को हम दिखाएं तो आयतन क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आयतन को, जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर हम रिप्रेजेंट करें, वॉल्यूम के डायमेंशन को देखें, तो वॉल्यूम हमारा होगा लेंथ, LENGTH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, इंटू में क्या हो जाएगा हाइट, HEIGHT, इंटू में हाइट, इंटू में हाइट। तो ये देखिए
ट्रिपल एल, लेंथ तो हमारा है तो इसको हम लेंथ से एल से दिखाएंगे। फिर हमारा ब्रेथ भी एल से, कैपिटल एल से। और हाइट को भी हम फ्रेंड्स लेंथ ही में मेजर करेंगे। हाइट को किस में मेजर करेंगे? लेंथ में। तो ये भी हमारा एल हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा एल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल पे पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एल इंटू एल इंटू एल, देखिए ये पावर के रूप में रेज हो रहा है ना, पावर के रूप में हम चढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स दैट जो हमारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके हम डायमेंशन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ हम जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन को देखते हैं, ठीक। तो उनका डायमेंशन देखिए किस तरह से आएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये हो गया आपका, तो अगर आपने इसे मेंशन कर लिया तो आगे देखते हैं। आगे इसको हम कुछ और जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके हम डायमेंशन को देखते हैं, ठीक है। तो उनका डायमेंशन हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर हमने क्षेत्रफल को देख लिया, ठीक है, तो इसके बाद भी अन्य कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। इन फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे इवेल्युएट करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने एरिया का निकाल लिया, वॉल्यूम का निकाल लिया, तो इसके बाद हमारे कुछ फिजिकल और क्वांटिटीज हैं। जैसे अगर हमको वेलोसिटी का निकालना हुआ, ठीक है, तो थर्ड क्वांटिटी हमने ले लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखिए इसको, ठीक है। वेलोसिटी को हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले को राइट डाउन करेंगे, फार्मूले को लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी यानी कि वेग या स्पीड जो होगा, वेलोसिटी ये हमारा होगा, या इसी को स्पीड। तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट बाई आपका हो जाएगा टाइम। क्या हो जाएगा? हमारा टाइम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है यानी कि ये आपका एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम फ्रेंड्स एज ए लेंथ एल होगा उसको, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एल लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमारा टाइम, तो टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, हो गया। या इसको एक में जब लिखेंगे तो टी ऊपर जाएगा तो एल पे पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए इसका डायमेंशन हमारा आ गया एल टी पे पावर -1, ठीक है, एल और टी पे पावर -1। तो इस तरह से हम इसके डायमेंशन को, वेलोसिटी को भी हम दिखा सकते हैं। इसी तरह से अन्य कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं। जैसे हमने एक्सेलरेशन ले लिया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूले को लिख के जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनके हम फार्मूले को लिख के और तब उसका डायमेंशन निकालेंगे तो बड़े ही आराम से हम उसके डायमेंशन को इवेल्युएट कर पाएंगे। देखिए जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेग परिवर्तन की दर, हमारा वेग परिवर्तन की दर ही को तो हम एक्सेलरेशन त्वरण बोलते हैं। तो ये आपका वेग परिवर्तन, यानी कि आपका वेग परिवर्तन और बाय टाइम चेंज ऑफ स्पीड, तो ये आपका वेग हो गया। वेग का आपका एल टी पे पावर -1, और इस पे क्या करेंगे भाई? आपका टाइम हो जाएगा। जैसे वेग और स्पीड का क्या आ रहा है? स्पीड का भी आया हमारा, वेग को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये होगा आपका, तो इसका डायमेंशन बनेगा फ्रेंड्स एल टी पे पावर -2, एल टी पे पावर आपका -2, ये इसका हमारा डायमेंशन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से अगर हमको फोर्स, जो बल है, फोर्स का अगर डायमेंशन लिखना होगा, FORC, फोर्स, ठीक है, जो हमारा फोर्स है, अगर इसके डायमेंशन को हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए FORC, फोर्स, फोर्स आपका क्या होगा? फोर्स जो होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास को हम कैपिटल M से लिखेंगे। फिर एक्सीलरेशन अभी फ्रेंड्स निकाला हमने एल टी पे पावर -2, तो एल टी पे पावर -2 ये हमारा हो गया। या इसको एक में मर्ज करके लिखेंगे तो एम एल टी पे पावर -2, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। तो ये आपका फोर्स का डायमेंशन है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सॉरी, ये जो हमारी डिराइव क्वांटिटी ही है एक तरह से,
तो ये जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी, इनके ये डायमेंशन है। आई होप आपको ये डायमेंशन समझ में आ रहे होंगे। और इसी तरह से जैसे हमने फोर्स का निकाल लिया, तो अगर वर्क का हम निकालते हैं, वर्क का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला लिख के करेंगे तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं, जो भी डायमेंशन है। तो वर्क का होगा, जो कार्य का होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही होता है ना। जैसे अगर हमको वर्क को डिफाइन करना होगा तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपका जो फोर्स होता है ये, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लिखते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फोर्स, देखिए फोर्स का भी आपको बताया, फोर्स की बीमा क्या होगी अभी ऊपर निकाले हैं, तो इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो m/l(t)⁻², ये हो गया फोर्स का। और इनटू में डिस्प्लेसमेंट को हम किस समय मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी एक तरह की लंबाई है, लेंथ है, तो इसको हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, बड़े ब्रैकेट में हम कैपिटल एल से दिखाएंगे, तो ये आपका कैपिटल एल होगा। तो फ्रेंड्स इसको एक में मर्ज करके फिर लिखेंगे तो क्या होगा, m/l²t⁻², तो ये इसका डायमेंशन हो गया वर्क का, ये हमारा डायमेंशन हो गया वर्क का। इसी तरह से कई हम फिजिकल क्वांटिटीज का, डिफरेंट जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको, इसके डायमेंशन को हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे इसके डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। हाँ, अब इसके बाद अन्य जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको, ठीक है। तो उसमें जो हमारे डायमेंशन है, जो अन्य फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें जैसे हमने अगर लिख लिया वर्क का, तो इसके बाद मोमेंटम का देखिए, अगली क्वांटिटी हम मान लीजिए मोमेंटम लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम लेते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि संवेग। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, तो मास इनटू में वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास को एम से, और वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, P इक्वल टू हमारा एम इंटू वी होता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो मास m है, तो m को हम द्रव्यमान को कैपिटल M से दिखाएंगे, और वेलोसिटी का भी आपने देखा है, वेलोसिटी का l(t)⁻⁻1 ऐसे होगा। तो इसकी बीमार डायमेंशन क्या बनेगी, m/l(t)⁻⁻1, तो m/l(t)⁻⁻1। तो इट मीन्स जो हम कह सकते हैं, जो फोर्स जो हमारा, इसका जो डायमेंशन है ये, और बाकी इसका डायमेंशन दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ऐसे हम इनका डायमेंशन हम निकालते हैं, जो हमारा मोमेंटम है, ठीक है, और बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन सब का हम डायमेंशन ऐसे निकालते हैं। आगे भी ऐसे कई सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका हम डायमेंशन इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, निकालना देखेंगे। आई होप आपको ये शायद पसंद आया होगा वीडियो। अगर इसको पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।